हाँ चलिए, तो वही हम देख रहे थे कि आइडियल गैसेस की कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़। अच्छा, आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, जो 1 मोल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एट एसटीपी कंडीशन इज 22.7 लीटर। सुनिए 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 सुनिए, सब कुछ ऊपर से चला गया ना? चला गया ना? अच्छा सुनिए, किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम मतलब कि उस गैस में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स हो, उस गैस में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो, तब तो वो गैस 1 मोल होगी। ठीक है, तो उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7 लीटर एट एसटीपी, या फिर 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। अब ये एसटीपी क्या है? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो हम गैस में पढ़ेंगे कैसे होता है। एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस की हर समस्या इस इक्वेशन से सॉल्व होती है। हर समस्या का समाधान है। आइडियल गैस में 4 या 5 लॉ होते हैं, सब इस इक्वेशन से आते हैं सब। अगर आपको केवल इतना याद है, आप आइडियल गैस का सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सारा। फिर भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आइडियल गैस में। हाँ, अब बता देते हैं आपको पीवी क्या होता है। पहले ये जान लीजिए एसटीपी क्या होता है। सब कुछ सीक्वेंस में चलेंगे, सब पूरा टाइम अपने पास, सब कुछ समझेंगे। एसटीपी क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। मतलब हम एक सेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ले लेते हैं, एक सेट वैल्यू प्रेशर ले लेते हैं। अब वो सेट वैल्यू क्या है? वो सेट वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। अंतर है, दोनों में अंतर है। 0 डिग्री सेल्सियस तो यहां भी है, यहां भी है, पर यहां पे 1 बार प्रेशर है, यहां पे 1 atm प्रेशर है। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। सुनिए, मैं एक दिन ना इसमें फंस के इतना कायदे का गिरूंगा ना। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? इधर देखते जाइए, सब आपने पढ़ी है, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं। प्रेशर की सबसे बेसिक SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपने पढ़ा है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या इससे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? आ जाएगा ना। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, पर ये हमारे किसी काम की नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ। अब देखिए, अब 1 बार क्या चीज है भाई साहब? 1 बार इज 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की एक यूनिट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट 1 atm। 1 atm इज 1.013 × 10⁵ पास्कल या 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.013 × क्या 10⁵ इज 1 बार, 10⁵ पास्कल इज 1 बार। तो क्या इस वाले 10⁵ पास्कल को एक मिनट हाँ आप बोलिए। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नहीं था मतलब? अच्छा हाँ ठीक है, वो एटीएम यूनिट ही वही होती है, एटीएम बस। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल, या फिर पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, या फिर सबसे बढ़िया है 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। क्योंकि एटीएम और बार में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए,
अब क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 बार इज इक्वल टू सुनिए 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, ठीक है। तो 1 बार इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे आता है 0.987 ATM। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया है ये चीज कैसे आ रहा है? देख लीजिए, लिख लीजिए इसको एक बार। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, अभी आगे भी कुछ यूनिट लिखवाएंगे, 2 यूनिट और लिखवाएंगे बस। यूनिट, हाँ बस यूनिट है और कुछ नहीं। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, गुड। नहीं तो मेरे को लगा था बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। सही है। बाकी अभी नया चैप्टर शुरू होगा तो उसको तो एकदम मस्त पढ़ेंगे ही। नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा तो मस्त कहानी वानी उसमें सुनेंगे, पहले खूब कहानी सुनेंगे। लिख लीजिए। तीन तरीके से निकाला जाता है। दो तुमको पता चल गया, दो आपको पता चल गया ना। एक तो नंबर से, कि किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो डिवाइड बाय Na कर देंगे तो मोल आ जाएगा। और एक अगर किसी चीज़ का मास दिया है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो Na आ जाएगा। अभी हम देखेंगे मोलर मास क्या होता है, देखेंगे अभी। हो गया, इतना हो गया। अच्छा सुनिए, क्या ये पीछे में से कुछ लिखना है आपको? अच्छा पीछे वाला भी लिखवाएंगे, रुक जाइए, पहले ये चीज़ खत्म होने दीजिए। प्रेशर के और 2 यूनिट आपको मैं बता दूं, एक हुआ ATM, एक हुआ बार। ये तो हमारे 2 काम की यूनिट है, 2 और काम की यूनिट है जिसको हम बोलते हैं mm of Hg, ठीक है, mm of Hg एंड टॉर। ये 2 और काम के यूनिट्स हैं। अब सुनिए, बस रिलेशन सुनिएगा, रिलेशन 1 mm of Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। ये रिलेशन है इनका आपस का, 1 mm of Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। और एक और रिलेशन क्या मैं बताऊं, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm of Hg विच इज इक्वल टू 760 टॉर। यह है दूसरा काम का रिलेशन, बस। हाँ बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा, इसलिए तो बता रहा हूँ। बिना यूज़ के मैं कोई चीज़ बता ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई फालतू आपको ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहा। मतलब आप समझेंगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तब हम प्रेशर को नापने की प्रक्रिया सीखेंगे, ठीक है। तब आप समझ जाएंगे कि mm of Hg क्या मतलब है। टॉर का तो कोई मतलब नहीं रहता, टॉर तो बस एक साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। mm of Hg का मतलब रहता है, लेकिन वो आप सीखेंगे जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। बैरोमीटर सुना आपने? बैरोमीटर प्रेशर को नापने की डिवाइस होती है, ये वहां से आता है। उसमें मरकरी यूज होती है। तो जब हम प्रेशर को नापते हैं तो मरकरी ऐसे चढ़ती है ऊपर, वो कितने सेंटीमीटर या कितने mm चढ़ रही है उसी से हम प्रेशर नापते हैं, वहीं पे यूज होता है mm Hg।
जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बस अभी यूनिट की तरह लीजिए इसको कि 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर होता है, और 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर, या फिर 1 ATM बार में किसके बराबर होता है, 1.013 बार, ठीक है। ये हो गया प्रेशर। अब सुनिए, वापस आते हैं इस पे PV इक्वल टू nRT पे। PV इक्वल टू nRT में P होता है प्रेशर, P होता है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अब ये प्रेशर ऑफ गैस हम दो ही यूनिट में ले सकते हैं, या तो हम ATM में लेंगे और या तो हम बार में लेंगे, या तो हम किसमें ATM में लेंगे या तो हम लेंगे बार में, ठीक है। केवल दो ही यूनिट में लेंगे। फिर देखिए, फिर वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस हम हमेशा लीटर में लेंगे, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, बस नंबर ऑफ मोल्स। R अभी छोड़िए। T इज द टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेंगे, केल्विन में लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस है तब भी हम केल्विन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर केल्विन में लेंगे। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने से आपको आता है, मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करिए, बस उसमें 273 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करिए, 273 ऐड करेंगे। फ़ारेनहाइट का अलग होता है, बताता हूँ, उसका रिलेशन अलग होता है। नहीं 273 प्लस करने पे केल्विन वाला टेम्परेचर आता है। कौन सा वाला, केल्विन। मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना केल्विन, 300 है ना। 273 प्लस 27 300 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस 298, 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, और 100 डिग्री सेल्सियस, बस आ गया। जब भी हमें डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया रहेगा, क्या हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड करके कर लेंगे। अच्छा, अब सुनिए, पहले वापस आइए, वापस। हाँ, क्या टेम्परेचर जो भी दिया रहेगा हमेशा हम उसको केल्विन में ही रखेंगे। अच्छा, अब देखिए आर क्या होता है। R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसके बारे में हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके बारे में सीधे करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में चर्चा। इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या चीज़ होती है, पर अभी के लिए आपके लिए बस ये कांस्टेंट है जिसकी कोई वैल्यू होती है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे। इसकी वैल्यू होती है 0. यूनिट के साथ याद करेंगे, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। थोड़ी सी लंबी यूनिट, वैल्यू भी थोड़ी सी लंबी और यूनिट भी। 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। या फिर मैं प्रेशर किस यूनिट में ले सकता था, सुनिए, प्रेशर में किस यूनिट में ले सकता था, बार में या ATM में। वहां किस यूनिट में है प्रेशर, ATM में है, तो क्या मैं बार में भी ले सकता हूं। बार में इस यूनिट होती है 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। पर आपको बस ATM वाला याद करना, बार वाला आप याद मत करिए, बाकी आप कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आप R की वैल्यू ये याद रखेंगे, इसकी दो और वैल्यूज होती हैं, पर वो एनर्जी की टर्म में होती है और वो थर्मोडायनेमिक्स में काम आती है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। पर वो मैं आपको अभी याद करने को बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो अभी आपके काम नहीं आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, ठीक है। जितना आपके अभी काम आएगा बस मैं उतना याद कराऊंगा। तो क्या PV इक्वल टू nRT आप समझ गए हैं। P इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन ATM या इन बार, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, सब आपको गिवन रहेगा, ज्यादातर चीजें आपको गिवन रहेगी, कोई एक चीज निकालनी रहेगी, ठीक है। V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस,
R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin. हो जाएगा। अच्छा अब सुनिए, STP कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार। STP क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार की कंडीशन। और एक और कंडीशन रहती है 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM की। इस पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है। कितना आता है? इस कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM के कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार के कंडीशन पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर आता है। क्या आप इतना याद रख सकते हैं मेरे लिए? प्लीज प्लीज लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी। रुकिए, देखो इसके पहले भी कुछ था क्या? हाँ, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए। Ideal gas is the gas which follows PV is equal to nRT at all temperature and pressure condition. जो भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस है, यही बताते हैं। ऐसे जब आप अगले साल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो एक उसमें लॉ रहता है, राउल्ट्स लॉ। तो आइडियल सोल्यूशन का डेफिनेशन ही वही होता है, वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। और राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन होता है कि वो लॉ जो आइडियल सोल्यूशन पे अप्लाई हो सके, बस। एक दूसरे पे सब निर्भर है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। हो गया? बाकी लोग भी कर लीजिए। फिर हमने तीसरे तरीके पे आते हैं कि तीसरे तरीके से हम कैसे मोल्स निकालेंगे। करिए करिए करिए। हो गया? हो गया? अब सुनिए, पीछे चलते हैं। अब आपने सारी बेसिक बेसिक बातें सीख ली हैं। देखिए देखिए देखिए, क्या मोल निकालने के अभी तक हमने 2 तरीके देख लिए। क्या हम मोल निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से? अगर हम Na से डिवाइड कर दें, किसी चीज़ के भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, हम Na से डिवाइड कर दें, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे? किसी चीज़ का भी गिवन मास दिया है अगर, और हम उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे? अब तीसरी चीज केवल और केवल आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई होती है। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर हमें दिया है, किसी भी गैस का अगर हमें वॉल्यूम दिया है एट कंडीशन जो भी हो, कंडीशन 2 ही तरह की हो सकती हैं, या तो 0 डिग्री
सेल्सियस 1 एटीएम या तो 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार। सुनिए, किसी भी गैस का वॉल्यूम हमें दिया है, डिवाइडेड बाई उसके मोलर वॉल्यूम से कर दें, डिवाइडेड बाई उसके मोलर वॉल्यूम से कर दें, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। किसी भी गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय उसका मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या मतलब है? एक मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है? एक मोल का वॉल्यूम। और हमने अभी पढ़ लिया कि एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम इज 22.7 लीटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार हो, और एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम इज 22.4 लीटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम हो। तो मान लीजिए हमें कंडीशन दे दी 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार और किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया, तो क्या हमको उसको 22.7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे? एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार अगर हमें किसी गैस की वॉल्यूम दे दी तो हम उसको 22.7 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। और अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम दे दिया तो उस गैस की हमको वॉल्यूम दे दी तो हमें 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 22.4 से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। क्या आपको तीनों तरीके समझ में आए हैं? तीनों तरीके? आइए आगे बढ़ते हैं और एक चीज देख लेते हैं, मोलर मास। उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल की कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल की कैलकुलेशन हम उस पर क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन देखते हैं कितने देर में हो जाएगा। अगर आज हो जाएगा तो आज बढ़िया, कल हो जाएगा तो कल बढ़िया। ठीक है, इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए और हेडिंग डालिए मोलर मास। क्या डालिए? मोलर मास या फिर ग्राम मोलर मास। अगर हम एटम के लिए निकालते हैं तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इसलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया ग्राम मोलर मास। लो बाहर में जाओ। मोलर मास या फिर ग्राम मोलर मास। ग्राम क्यों बोलते हैं? ग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी यूनिट ग्राम में आती है। इसकी यूनिट अभी ग्राम में आएगी, आप देखेंगे कि इसकी यूनिट ग्राम में आएगी। आप सुनिए, बस ध्यान से सुनिएगा। क्या एक एटम ऑक्सीजन का अगर मैं ले लूं, एक एटम ऑक्सीजन ले लूं तो उसका मास कितना आएगा? एक एटम ऑक्सीजन का मास, अबे हाँ मास, हाँ 16 AMU हो जाएगा ना। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 AMU। अब मान लो किसी महापुरुष ने मेरे को बोल दिया कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करो भाई, क्या मैं कर सकता हूं? 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर ग्राम। गुड गुड। जलन हो गई? जलाओ और जलाओ और जलाओ। अब सुनो, क्या हमने एक एटम ऑक्सीजन का मास निकाल लिया है ग्राम में। अब मेरी चुल्ल बढ़ी और मुझे मन कर रहा है कि मैं 1 मोल एटम ऑक्सीजन का मास निकालूं। सुनिएगा। मेरे पास 1 एटम ऑक्सीजन का मास है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालूं। तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटम का मास क्या हो? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब हो गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स is equal to 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये अच्छा जी। तो क्या अगर सुनिएगा, अगर एक गौरव का मास, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक गौरव का मास 57 किलो है तो 2 गौरव का मास कितना होगा? 114 किलो। 3 गौरव का मास कितना होगा? जो भी इंटू 3 कर देंगे। समझ में आया? अच्छा अब इधर आइए। अगर एक एटम का मास x है, एक एटम का मास x है तो 2 एटम का मास 2x। अबे 2x ना। एक एटम का मास x है तो 2 एटम का मास 2x है। 3 एटम का मास
3x है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23x होगा। तो अब देखिए एक एटम का मास है इतना, हमें निकालना है 1 मोल एटम का मास, और 1 मोल एटम है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो क्या हम 1 मोल एटम का मास निकाल लेंगे इस चीज को मल्टीप्लाई करके? सुनिए 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 सुनिए, ध्यान सुनिए। एक एटम का मास है x, एक एटम का मास है x, हमें चाहिए एक नहीं, हमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास चाहिए। तो क्या हम उसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23x कर देंगे? क्या हम इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास आ जाएगा। तो देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक एटम का मास लिखेंगे, एक एटम का मास, तो एक एटम का मास है 16 AMU, 16 AMU है ना एक एटम का मास, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है, और इंटू ये तो एक एटम का मास हो गया, दिस इज मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स करेंगे ना, इंटू नंबर ऑफ एटम्स करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं शाश्वत भैया, समझ में आ रहा है? अच्छा गुड, आप आगे की सोच रहे थे क्या? अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनते रहिए बस। क्या ये है नंबर ऑफ एटम्स? ये है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, मैंने इस 16 को अलग ही रखा है, ठीक है, और मैं कर रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 1.66 इंटू 6.023 को मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 9.99818। कितना आ रहा है? सुनिए 1.66 इंटू 6.023 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इंटू ये कट पिट के कितना हो गया? 10 की पावर -1 हो गया, 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर 23, दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो 10 की पावर -24 प्लस 23, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लिकेशन आया है, मैं आपको बता दूं 9.99818। क्या मैं इस 9.99 को 10 मान सकता हूं? मान लूं तो 16 इंटू 10 की पावर -1, कट पिट के 1। अब देखिए इससे आपको एक रिलेशन पता चल गया, इससे मैं आपको एक रिलेशन बता दूं, रिलेशन है कि 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। समझ में आया? अच्छा, इसीलिए जब भी हम 1 मोल पार्टिकल्स का मास निकालने की बात करते हैं, हम उसका AMU वाला मास लेते हैं और बस को ग्राम में लिख देते हैं। जब भी हम 1 मोल पार्टिकल्स का मास निकालने की बात करते हैं, हम उसका AMU वाला जो एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास है, हम उसको लेते हैं और उसके आगे बस ग्राम लगा देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स, 1 एटम का मास कितना है? 16 AMU, और जब 1 मोल एटम लेंगे तो उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन के 1 एटम का मास है 14 AMU, उसके 1 मोल एटम का मास होगा 14 ग्राम। 14 ग्राम है तो वो 14 AMU हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम लोग ने ऑक्सीजन 16 AMU लिया, हाँ, तो उसका एटॉमिक वो आएगा 16 ग्राम। तो अगर हमें ये चीज दिया हो तो वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये है Na नंबर ऑफ एटम्स का मास और ये है 1 एटम का मास, बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपको, और यही चीज होती है मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास?
जैसे एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास। भाई मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास इज मोलर मास। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम। तो क्या मैं आपको मोलर मास कैलकुलेट करने को दूंगा तो क्या आप कर लेंगे? जैसे आप उसमें जोड़ जोड़ के कर रहे थे वैसे ही करना है, बस वहां एमयू लगा रहे थे, लास्ट में यहाँ पे ग्राम लगाएंगे, हो जाएगा। हो जाएगा। सर से आप डीबीपी मांग लीजिएगा मोलर मास पे। हाँ, मोलर मास पे मैंने एक डीबीपी बनाई है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 76 क्वेश्चन है उसमें, प्रैक्टिस करिए उसकी। कुछ नहीं है, बस जोड़ना है, केवल जोड़ना है। तो क्या मोलर मास आपकी समझ में आ गया है? पक्का? क्या हम एक दो सवाल कर लें जाने से पहले? कर लें सवाल। सवाल है, मोल्स आप निकालेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। पहला सवाल। एक मिनट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles of C2H6. Number of moles of C2H6 if 15 gram C2H6 is used. Number of moles of C2H6 if 15 gram C2H6 is used. करिए। $15 ग्राम कितना आया? अबे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, उससे क्या मतलब है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कितने तरीके थे? 3। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, एक तो मास से, एक वॉल्यूम से। यहां पे क्या दिया है? यहां पे मास दिया है, तो उसका फॉर्मूला लगाइए। नंबर ऑफ, सुनिए देखिए कैसे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स n लिखते हैं, n इज इक्वल टू गिवन मास। हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, कितना हमें मास गिवन है 15 ग्राम, तो हम 15 लिख देंगे। फिर इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे 30, तो कितना आया 15/30 करिए, हाफ, बस खत्म। क्या इसमें क्या दिक्कत, हाफ मोल, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा एक और करिए फिर, दूसरा 3.2 ग्राम CH4 मीथेन, 3.2 ग्राम CH4। ये 0.2 0.2 शायद, हाँ 3.2 डिवाइड बाय 16 किया ना आपने, बस जो भी आंसर है भाई। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास है 16, गिवन मास है 3.2, क्या इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। 0.2 इज द करेक्ट आंसर, गुड। अच्छा और करें, तीसरा सवाल। 4.5 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ओजोन जानते हैं, O3। ओजोन इज O3। ओजोन क्या है? हाँ इसको डिवाइड करते हैं उससे, हाँ बिल्कुल, बस नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। करिए, क्या इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए? हो गया? शाश्वत भैया हुआ? ये वाला बता दूं? सुनिए, अरे नहीं गया, नहीं बच गया। सुनिए, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स जब हमें निकालने हो और हमें पार्टिकल्स, वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं,
कि 4.5 इंटू 10 के बाद 24 मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के। तो देखिए ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या मैं इसको 6 मान लूँ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करके इस 6.023 को 6 मान लूँ, तो क्या मेरे को दिख रहा है कि ये 1.5 से 3 टाइम्स कटेगा। अरे 15 से 45 कितना टाइम कटता है, 15 इंटू 3 45 होता है ना, और 15 इंटू 4 क्या होता है 60। तो 1.5 से 4.5 कितने टाइम कटेगा 3 टाइम्स। ये तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। हो गया, ये 4 टाइम्स कटेगा। तो और ये क्या हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, पक्का शाश्वत भैया। तो ये 30 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, एंड 30 बाई 4 इज 7.5 मोल। हाँ अगर 4.5 ना देगा 45 देता, हाँ, तो इसमें क्या नाम 10 की पावर 23 से एक वो ले लेते 0, तो वो 60 बन जाता। हाँ, तो उससे भी वो कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं, 10 की पावर 22। हाँ सही बात है, कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना तो आप जैसे करना चाहो। क्या ये समझ में आ गया है, पक्का। एक और करेंगे, एक और वही मोल्स निकालना है। 5वां क्वेश्चन कंटिन्यू कर लीजिए। पांचवा है 4.54 ml SO3 गैस एट STP यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर। 4.54 ml है, ml यूनिट देखिएगा। बिल्कुल सही, गुड। या फिर इसको लीटर में कर देंगे, और या फिर वो 22.7 या 22.4 दिया है उसको मिलीलीटर में कर देंगे। गुड गौरव भैया, गुड, करिए। STP पे किसी भी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम क्या होती है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर करिए। कुछ नहीं रखा, बस कैलकुलेशन है। करिए। कुछ नहीं रखा इन बातों में। कैलकुलेटर दूँ शाश्वत, कैलकुलेटर? इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ये लीजिए कैलकुलेटर अगर ज़रूरत हो तो। अबे 22.7 से डिवाइड करना, अबे 22.7 लीटर होता है। 1 मोल STP पे किसी भी आइडियल गैस की 1 मोल की वॉल्यूम 22.7 लीटर। अच्छा इधर देखिए, हाँ गुड, 2 इंटू 10 की पावर -4 सही है, गुड। आ जा इधर दे गौरव, इधर दे। वो तो मैं कहा कि नीचे क्या नाम 1000 से मल्टीप्लाई उसके बाद ठीक है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.7 लीटर। तो क्या मैं इस वॉल्यूम जो ml में दिया उसको लीटर में कन्वर्ट कर लूं? जब मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा
1 ml होता है 10 की पावर -3 लीटर, तो 4.54 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 22.7 लीटर। अब देखिए मैं एक चीज कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 45.4 इंटू 10 की पावर -4। क्या किसी के पेट में दर्द नहीं ना, कोई दिक्कत? और 22.7 क्या 2 से कट जा रहा है तुरंत, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कर लेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर इसके आगे मिलेंगे हम लोग कल, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है आप लोग, गुड, वेल डन। सभा समाप्त।